शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर नोएडा से है। युवराज मेहता मौत मामले में एक्शन हुआ है। जी हां, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, रवि बंसल और सचिन कौनवाल गिरफ्तार। इससे पहले इस मामले में बिल्डर अभय कुमार की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी है वो लगातार हो रही है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां युवराज मौत मामले में जो एक्शन है वो होता हुआ नजर आया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में लगातार एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये दोनों बिल्डर ही हैं जिनको पकड़ा गया है। और आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले पर जो एक्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो टीम है वो बनी थी। और आपको बता दें कि अब गिरफ्तारी लगातार होती हुई नजर आ रही है। पूछताछ होगी और देखना ये होगा कि क्या पहले भी इन्होंने इस तरह के कोई कंस्ट्रक्शन जो हैं वो किए हैं। और ये तमाम चीज़ें अब लगातार सामने आ रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसने पूरा जो सिस्टम है उस पर भी सवाल उठा दिया है। कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में 2 और गिरफ्तारी हुई है, रवि बंसल और सचिन कौनवाल की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से जो बिल्डर अभय कुमार की भी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि अभी लगातार अब पूछताछ जो है वो होती हुई नजर आ रही है। और अली खान हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अली, देखिए इस पूरे मामले में लगातार संज्ञान जो है वो कई तरफ से लिया जा रहा है और अब 2 और बिल्डर को पकड़ा गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है इनके बारे में? बिल्कुल, 2 और बिल्डर्स को गिरफ्तार किया गया है। जो बिल्डर के प्रमोटर्स हैं, रवि, एक का नाम रवि है और एक सचिन, 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इसके साथ साथ पहले भी एक बिल्डर को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अभय एमजेड विस्टाउन के जो बिल्डर थे उनको भी गिरफ्तारी की गई थी, उनके मालिक थे। 3 अब तक कुल इसमें 3 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। नोएडा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, अलग अलग एंगल्स पे जांच कर रही है। साथ साथ एसआईटी का भी गठन किया गया है। एसआईटी भी इसमें अपने एंगल्स पे जांच कर रही है। और आज माना जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी कई अधिकारियों को एसआईटी की टीम ने तलब किया है, उन्हें बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो अब लगातार कार्रवाई का दौर जारी है और इसी दौर में आज 2 बिल्डर्स की तरफ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इनके साथ साथ अभी और कई गिरफ्तारी होनी बाकी है। इसमें कई और बिल्डर्स से जो है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। टीमें बनाई हुई, टीमों का गठन किया गया और टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। माना जा रहा है आने वाले समय में और भी गिरफ्तारी होंगी इसमें। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है और लगातार ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप देखना तो ये है कि क्या इन्होंने कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस और भी कर रखे हैं। नोएडा प्राधिकरण को अब इस बात की बहुत ही बारीकी से जांच करेगी, क्योंकि देखिए फॉग है वो तो लगातार चल रहा है। किसी और के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है, प्राथमिकता में ये भी रखना होगा। बिल्कुल, ऐसे ही मामलों का एनजीटी ने भी स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे। इस सेक्टर 150 वाले का मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया, सुनवाई करी और तमाम ऐसे 5 अफसर हैं, 5 अधिकारी हैं, जो विभाग है, उनको नोटिस भेजा है, जिसमें उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, नोएडा अथॉरिटी है, सिंचाई विभाग है और पर्यावरण जो मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग है उनको भी नोटिस दिया है और रिपोर्ट तलब करी है। बोला गया है 7 अप्रैल से पहले एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट एनजीटी में सबमिट करनी होगी। उसके बाद एनजीटी में इसकी सुनवाई की जाएगी। तो एनजीटी ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए 5 विभागों को इनको नोटिस दिया है। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को भी इसमें नोटिस दिया गया है। जो मिदा रूपा में जिलाधिकारी, उनको भी नोटिस दिया गया कि वो पर्यावरण की जिम्मेदारी और पानी की जो निकासी नहीं हो रही थी उसको लेके खासा नाराजगी एनजीटी ने जाहिर करी अपनी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखिए अली, जो ये दोनों बिल्डर पकड़े गए हैं, देखना ये भी है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में और एक्शन होता है। आप रहिए हमारे साथ, लगातार हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला, युवराज मेहता मौत मामले में एनजीटी ने संज्ञान लिया है। एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। नोएडा प्राधिकरण सहित कई विभागों से जवाब मांगा गया है। एनजीटी ने 3 अप्रैल तक जवाब मांगा है। तो देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे अली, एनजीटी का 3 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है इस घटना में। 10 अप्रैल तक जवाब मांगा गया और 3 अप्रैल तक जो रिपोर्ट है वो एनजीटी को सबमिट करनी होगी। एनजीटी ने जवाब मांगा वो 3 अप्रैल तक सबमिट करना होगा और 10 अप्रैल को ये सुनवाई होगी। आपको ये बता दूं कि 10 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उससे एक हफ्ते पहले एनजीटी ने तमाम विभागों से जवाब मांगा है। अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सबमिट करनी होगी। एनजीटी ने बेहद खासा नाराजगी जताई है
कि एक ओपन होल तालाब में तब्दील हो जाता है। उसको लेकर खासा नाराजगी एनजीटी में नजर आई और मीडिया रिपोर्ट लगातार मीडिया में चल रहा था, उसको लेकर स्वतः संज्ञान लिया है एनजीटी ने और एक नोटिस जारी करा है। इसमें उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सिंचाई विभाग है, पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव हैं और साथ साथ डीएम मेधा रूपम है, उनको भी नोटिस जारी करा है और उनसे रिपोर्ट तलब करी। अब ये रिपोर्ट 3 अप्रैल तक ये रिपोर्ट एनजीटी में सबमिट करानी है और 10 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। अब इसमें देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि ऐसी लगातार कई ऐसे गड्ढे हैं जहां पे लगातार पानी भरा रहता है, उसको लेके नोएडा प्राधिकरण की तरफ से क्या रुख आता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कई विभाग हैं जिनसे कि जवाब मांगा गया, क्योंकि देखिए ये बात तो अली सही है कि जिस तरह से ये घटना हुई है सवाल तो कई सारे उठने लगे हैं व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों पर, और ऐसे में सिर्फ एक विभाग की संलिप्तता नहीं है, कई ऐसे विभाग हैं जिनकी संलिप्तता है इस पूरे घटनाक्रम में। और अब जब ये मामला सामने आया है तो सब कुछ शायद बाहर आए, इसी उम्मीद के साथ लगातार जवाब भी मांगा गया है। बिल्कुल, लगातार ये जो मामले हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट योजना है, उसको लागू कराना होता है एनजीटी। लागू करने के लिए तमाम विभागों की जिम्मेदारी होती है, पर कहीं ना कहीं ये योजना लागू नहीं हुई, जिसकी बेहद नाराजगी थी, जिसके चलते तमाम विभागों को नोटिस दिया गया। साथ साथ ही आपको बता दूं कि इस मामले में एसआईटी भी अपनी तरफ से जांच कर रही है। एसआईटी भी तमाम विभागों को, नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारियों को तलब कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, क्योंकि एसआईटी को 5 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपनी है, जिसके चलते बेहद तेजी से इस पर जांच की जा रही है। और एसआईटी ने तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं उनको भी तलब कर रही है कि क्यों ये गड्ढा खुदा, उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों दीवार बाउंड्री वॉल क्यों नहीं हुई, जो स्ट्रीट अंधेरा क्यों था, और जो हाइलाइटर्स रिफ्लेक्टर्स लगाए जाने थे वो क्यों नहीं लगाए थे। तो जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं सबसे रिपोर्ट तलब की जा रही है। बिल्कुल। और अब देखना यह है कि जो तमाम सवाल किए गए हैं आखिरकार उसका जवाब किस तरीके से मांगा जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले में जो कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि अली, इस पूरे मामले में प्रशासन की घोर लापरवाही भी सामने आई है। आप देखिए 2015 से ही स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट योजना लागू ना होने के कारण ये समस्या लगातार बनी हुई थी। अब हेड रेगुलेटर ना लगने से वर्षों से जल जमाव होता है। तो कुल मिलाकर ऐसी छोटी छोटी चीजें जिस पर काम करना पड़ेगा, और 1.5 से 2 घंटे तक इंतजार के बाद वहां टीम पहुंचने के बाद भी उसको ना निकाल पाना, आखिरकार उसमें भी क्या दिक्कत हुई, क्योंकि उसके बाद जब एनडीआरएफ आई तो उसने निकाल लिया। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर अब जांच हो रही है। बिल्कुल, लगातार जांच का सिलसिला जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम टीमें, फायर विभाग, पुलिस मौके पे मौजूद था। लगातार 2 घंटे तक वो मौके पे जिंदा था और बचाव की गुहार लगा रहा था। उसके पिता मौके पे मौजूद थे, वो अपने बेटे को उन्होंने अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा। तो बेहद शर्मनाक बात है, तमाम जितने भी अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के, और उनके लिए बेहद शर्मनाक है, क्योंकि ये जो जगह है, आपको बता दूं कि हम इस समय मौजूदगी हमारी सेम उसी जगह पे, आप मेरे साथ तस्वीरों में दिखाना मैं एक बार चाहूंगा। आप तस्वीरों में देखिए, ये वो पिट दिखाई दे रहा है आपको, ये तालाब है, जिस तालाब के इसी में युवराज मेहता की डूब के मौत हुई है। ऐसा ये तालाब पूरा करीबन 9000 स्क्वायर फीट एरिया है, 13 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, जिसमें डूब के युवराज मेहता की मौत हुई। ये एल टाइप शेप में पूरा इलाका है और करीबन एक फ्लैट की कीमत अगर इस इलाके में बात की जाए तो करीबन 4 करोड़ आसपास का फ्लैट है, जिसमें लोगों को सपने बेचे जाते हैं। आप समझिए 1 करोड़ रुपए की कीमत का फ्लैट लोगों को 4 करोड़ में बेचा जाता है, क्योंकि सपने दिखाए जाते हैं कि आप जब अपने घर से लगातार बाहर नजर रहेगी, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल होगा। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।